हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? होपफुली आप एकदम फिट एंड फाइन होंगे। कुछ कहना चाहूंगा आपको हाइड्रोजन के बारे में। अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी अभी लांगा है इसने समुद्रों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। ये मैं किस लिए कह रहा हूं? हाइड्रोजन के लिए। थैंक यू। हाइड्रोजन के लिए कह रहा हूं मैं, आप वाह वाह मत कीजिए, हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि ये है हाइड्रोजन एकदम वन मैन आर्मी। हम बात कर ही रहे थे पिछले एपिसोड में हाइड्रोजन के बारे में कि इसको भले ही पीरियडिक टेबल के अंदर जगह नहीं मिली हो, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है कि अलग से चैप्टर है ओनली हाइड्रोजन। कोई चैप्टर नहीं है नाइट्रोजन के बारे में, ना ही ऑक्सीजन के बारे में। पूरा के पूरा पी ब्लॉक है, एस ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, एफ ब्लॉक है, सबको एक साथ में लिया गया है। लेकिन ये क्या है, इसकी सोलो मूवी है, वो हाउसफुल है। ये यहां पर क्या है, इसकी सोलो मूवी है। तो पिछले एपिसोड में हमने हाइड्रोजन के बारे में पढ़ा था कि ये बनता कैसे है, क्लियर, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की बात की थी। अब ये प्रॉपर्टीज का कारवा हम आगे और बढ़ाते हैं, जानते हैं इसकी कुछ और प्रॉपर्टी को। फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज। गॉट इट? धीरे धीरे हाइड्रोजन के बारे में इंपॉर्टेंस आपको मालूम चलती रहेगी। फर्स्ट, ये कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, टेस्टलेस है, और क्या होती है, गैस। कोई कलर नहीं है इसका, कोई टेस्ट नहीं है इसका, कोई ऑर्डर नहीं है इसका। सिंपल सी बात है, जनरली गैसेज जो होती है इसी प्रॉपर्टी को शो करती है। क्लियर? नेक्स्ट, ये एक लाइटेस्ट एलिमेंट है, सबसे छोटा एलिमेंट है, और आपको मालूम होना चाहिए हाइड्रोजन के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो ये है इसका न्यूक्लियस और इसके पास में है एक इलेक्ट्रॉन। गॉट इट? तो हम क्या बोलेंगे, प्रोटॉन इक्वल्स टू 1, इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 1, और न्यूट्रॉन जिसके पास में है ही नहीं। ये हमने टेबल बनाई थी इसके अंदर, तो आपने देखा होगा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को हम बोलते हैं एटॉमिक मास, और उसका मास क्या होगा, 1। दिस इज वॉट द लाइटेस्ट। इसके बाद में आती है हीलियम, उसका मास होता है 4। गॉट इट? सबसे हल्का एलिमेंट है, सबसे हल्की गैस होती है, एज वेल एज लाइटेस्ट गैस। आपने देखा होगा कुछ बच्चे जो होते हैं ये जो कुछ बलून ऐसे उड़ाते हैं जो हवा में उड़ते हैं, क्योंकि एयर से भी इसकी डेंसिटी बहुत बहुत कम होती है, उसका वेट काफी कम होता है। अगर किसी बलून के अंदर हाइड्रोजन गैस को फिल कर दें तो काफी वो ऊपर उड़ता है ऊंचाई में। क्लियर है बात? नेक्स्ट, ये लिखा होता है स्पेरिंगली सॉल्युबल। इसका मतलब क्या हुआ, बहुत कम घुलती है। देखो, हर गैस, कोई ना कोई गैस होगी, वो वाटर के अंदर सॉल्युबल तो होगी ही, चाहे वो ज्यादा सॉल्युबल हो चाहे वो लेस हो। स्पेरिंगली का मतलब ना के बराबर होती है, बहुत कम होती है। लेकिन एनसीईआरटी में लिखा हुआ है इसको इनसॉल्युबल, बहुत ही कम है, तो नहीं घुलती है। क्लियर बात? और वाटर के अंदर जो सॉल्युबल होता है उसकी दो प्रॉपर्टी होनी चाहिए, एक तो उसका मास ज्यादा हो, दूसरा वो वाटर के साथ में कोई बॉन्डिंग करे, तीसरी एक और प्रॉपर्टी वो वाटर में क्या हो जाए, आयोनाइज हो जाए, जैसे कि HCl भी गैस होती है, वाटर में सॉल्युबल होती है। क्लियर? नेक्स्ट, हाइड्रोजन इज एडसॉर्ब्ड। देखो, एडसॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, सरफेस पे कलेक्शन। लाइक अगर मैंने ये बोर्ड की बात करता हूं, इसकी स्क्रीन पे इंक के पार्टिकल जो आए हैं वो क्या हुए, एडसॉर्ब हुए हैं, ओनली सरफेस पर है ये। क्लियर? लेकिन अगर हमारे पास में स्पंज है, स्पंज फॉर एग्जाम्पल दिस, अगर ये स्पंज है और अगर मैं इसमें वाटर का क्या करूं, फ्लो करूं, तो ये क्या करेगा, वाटर को एब्सॉर्ब करेगा। तो एब्सॉर्ब और एडसॉर्ब दोनों अलग चीज होती है। सरफेस पे आना इसको हम बोलते हैं एडसॉर्प्शन। क्लियर? तो सरफेस पे आता है, मेटल के सरफेस पे आता है कौन, हाइड्रोजन, इसलिए बोला गया है। हालांकि इसके बारे में आप एक चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के अंदर ही है, 12th क्लास के अंदर, वहां पे पढ़ेंगे एडसॉर्प्शन और एब्सॉर्प्शन में क्या फर्क है और कौन सी मेटल होती है। ये आप ऑर्गेनिक में भी पढ़ेंगे। निकल हो गया, पैलेडियम हो गया, प्लेटिनम हो गया, तीनों ही एक ही ग्रुप के एलिमेंट है। इसके अलावा आयरन भी है, Au, और हम गोल्ड भी होता है, जिनके सरफेस पे जनरली हाइड्रोजन आती है। नेक्स्ट, कंबस्टिबल गैस होती है, इट मींस जल जाएगी ये। ऑक्सीजन जो होती है वो जलती नहीं है, जलाने में हेल्प करती है और ये खुद जल जाती है। बर्न्स विद द ब्लू फ्लेम, जनरली ब्लू कलर की फ्लेम प्रोड्यूस होती है इससे, और ये ब्लू ग्रीन भी हो सकती है या पेल ब्लू भी हो सकती है। इट मींस ब्लू जो है वो कॉमन वर्ड है हाइड्रोजन जब बर्न होती है तब। नेक्स्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बर्न्स विद
पॉप साउंड, पॉप। इट मींस ऐसा नहीं है जो पॉप सॉन्ग होते हैं वो प्रोड्यूस करती है, पॉप सॉन्ग नहीं है, पॉप साउंड है। अगर ये जलेगी तो एक पॉप साउंड, स्मॉल एक्सप्लोजन होगा। पॉप साउंड का मतलब है वेरी स्मॉल एक्सप्लोजन। अब आपको ये तो मालूम है कि अगर हम किसी ट्यूब के अंदर, इट मींस टेस्ट ट्यूब के अंदर ले लें एक मिक्सचर, कौन सा मिक्सचर ले लिया, फॉर एग्जांपल हमने ले लिया इसके अंदर जिंक के पार्टिकल प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, स्पेशली डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो आपको मालूम है इन दोनों के रिएक्शन से क्या बन जाएगा, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन। क्लियर है बात? तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस यहां पे प्रोड्यूस हो रही है, इसके कांटेक्ट में हमने अगर मैच स्टिक बर्निंग लेके आते हैं तो ये मैच स्टिक जो हो जाती है खुद तो क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी, बंद हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी, लेकिन एक साउंड प्रोड्यूस होगा, क्या, पॉप साउंड। ठीक है, तो हम ये भी बोल सकते हैं इट लाइक ऑक्सीजन, इट डजंट हेल्प इन बर्निंग बट बर्न्स इटसेल्फ विद दो चीजों के साथ, एक तो होता है इसका पॉप साउंड दैट इज स्मॉल एक्सप्लोजन, एंड सेकंड जो होता है वो होती है ब्लू कलर की फ्लेम के साथ में ये जलेगी, हाइड्रोजन। और आपको बुलाया भी था चैप्टर की बिगिनिंग में, हाइड्रोजन एक फ्यूल भी होता है, तो ऑब्वियस है इसका कंबशन भी होगा। अब सोचो इसके कंबशन से बनेगा क्या, ऑब्वियस है हाइड्रोजन जो होगा, हाइड्रोजन जो गैस प्रोड्यूस हो रही है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बंद होकर के बनाएगी किसको, H2O को। प्लस आपको मालूम होना चाहिए कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, इसमें हीट भी बाहर निकलती है, क्योंकि हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होती है, इसलिए ये एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा। तो बहुत ही छोटी सी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, ये आपने देख ही लिया। अब हम बात करेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की, कॉपी कर लो इसको। तो बच्चों प्रिपरेशन मेथड हमने पढ़ लिया, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी होगी, केमिकल प्रॉपर्टीज अभी बाकी है, किसकी, हाइड्रोजन की। देखो केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले जानो इसका केमिकल नेचर वास्तव में है क्या। हम बात कर रहे हैं डाईहाइड्रोजन की, क्लियर, इट मींस H2 मॉलिक्यूल, और H2 मॉलिक्यूल से H बनाना बहुत बहुत डिफिकल्ट है। इसके लिए हमें देना पड़ेगा क्या, इलेक्ट्रिक आर्क, और आपको मालूम होगा इससे बनती है क्या, एटॉमिक हाइड्रोजन। ये हम पढ़ भी चुके थे, एटॉमिक हाइड्रोजन एंड नेसेंट हाइड्रोजन। तो एटॉमिक हाइड्रोजन बनेगी, मालूम है कि भी ये अनस्टेबल होती है, या हम ये भी बोल सकते हैं क्या होती है, मोर रिएक्टिव होती है, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन इसको रिएक्टिव बनाने के लिए इस बॉन्ड को तोड़ना पड़ता है, और हम ये बोलेंगे कि HH की जो होती है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो होती है वो होती है काफी हाई होती है, इट मींस ये एटॉमिक फॉर्म में कम आता है। हम ये भी बोल सकते हैं कि H2 इज इनर्ट एट रूम टेम्परेचर, इट मींस नॉर्मल कंडीशंस के अंदर ये रिएक्शन नहीं करता है, रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन नहीं करता है। ऑक्सीजन की जगह हम बात करें, भले उसमें डबल बॉन्ड है, रूम टेम्परेचर भी रिएक्शन होती है। कैसे, आपको मालूम है कभी आपने एप्पल को बाइट करके रखा होगा तो उसका जो क्रीम कलर है वो हो जाता है क्या, डार्क ब्राउन कलर का हो जाता है, कई बार ब्लैक हो जाता है। इवन ब्रिंजल या पोटैटो, इसको अगर आप कट करके रखोगे तो उनके कलर में चेंजेस आते हैं। क्यों, क्योंकि उनके अंदर जो आयरन प्रेजेंट है वो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन से रिएक्शन करके आयरन के ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। इट मींस ऑक्सीजन में भले ही O डबल बॉन्ड O है, लेकिन वो कुछ रिएक्शन रूम टेम्परेचर भी करती है, लेकिन ऐसा हाइड्रोजन के साथ में नहीं हो रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है, HH बॉन्ड को अगर हम तोड़ेंगे तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। ये बात तो क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं कि अगर ये रिएक्शन कर भी लेगा, कुछ ड्रास्टिक कंडीशन में कर भी लेगा, तो ये किस तरह के कंपाउंड बनाएगा। सबसे पहली बात है कि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन ये H एटम की मैं बात कर रहा हूं, क्लियर बात, 3 कंडीशन को फॉलो करेगा। क्या करेगा, सबसे पहले हम लिख सकते हैं रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, या ये करेगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन।
या ये करेगा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैं केमिकल प्रॉपर्टीज की बात ही कर रहा हूं, केमिकल रिएक्शन की बात ही कर रहा हूं कि सपोज हमारे पास में हाइड्रोजन है, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है बच्चों 1s1, हाइड्रोजन एटम की बात है। अगर इसने इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लिया तो ये बन जाएगा H+, इसको हम प्रोटॉन भी बोलते हैं, तो एक कैटायन बना देगा। नेक्स्ट गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा तो H- बना देगा, इसको हम बोलेंगे क्या, हाइड्राइड बोलेंगे। ये भी आप पढ़ोगे कंपाउंड के अंदर, मेटल के साथ में ये हाइड्राइड बनाता है। नेक्स्ट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होती है, इससे आपको बनाएगा ये कौन सा, कोवैलेंट बॉन्ड बना देगा। फॉर एग्जांपल HCl शेयरिंग हो रही है, H2O शेयरिंग हो रही है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, मीथेन एक्सेट्रा। तो 3 तरह से ये अपनी केमिकल प्रॉपर्टी या केमिकल बॉन्ड के फॉर्मेशन को शो कर सकता है। काफी ऑलराउंडर किस्म का होता है हाइड्रोजन। क्या करेगा, रिमूव ऑफ इलेक्ट्रॉन से कैटायन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से एनायन, और शेयरिंग जब करेगा तो कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन ये करेगा। क्लियर बात। अब हम बात करते हैं और कौन कौन सी प्रॉपर्टी शो कर रहा है। सबसे पहले है रिएक्शन विद हैलोजन। हैलोजन का मतलब आप समझ गए होंगे, X2 से रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको, F2Cl2 Br2 और I2, इन सबको कलेक्टिवली हम बोलते हैं हैलोजन। हैलोजन का मतलब हमने पीरियोडिक टेबल में निकाल ही लिया था, जो सॉल्ट का फॉर्मेशन करती है वो हैलोजन होती है। तो हम बात करें, बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है, इससे क्या बनेंगे, हाइड्रोजन के साथ में हैलोजन है, बना जाएगा HX, इसको हम बोलेंगे क्या, हाइड्रोजन हैलाइड बन जाएंगे। फॉर एग्जांपल HF, HCl, HBr, HI। क्लियर। ये सारे एसिडिक नेचर के होते हैं। पहले मैं बात करता हूं इनकी रिएक्टिविटी की। यू मस्ट नो कि फ्लोरीन जो होता है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ा होगा आपने, क्या बोलते हैं हम इसको, फ्लोरीन जो होता है वो डार्क में रिएक्शन करता है, क्लोरीन जो होता है वो सनलाइट में करता है, ब्रोमीन के लिए टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है, और टेम्परेचर के साथ में चाहिए आयोडीन को क्या, कैटलिस्ट चाहिए। क्लियर। इसलिए हम बोलेंगे कि रिएक्टिविटी जो होती है वो फ्लोरीन की होती है मैक्सिमम। इट मींस HF का फॉर्मेशन बहुत ज्यादा या बहुत जल्दी हो जाएगा। एक और मैं बात करता हूं कि इनकी एसिड की स्ट्रेंथ क्या होती है। एसिड तो बन गए, अब उनकी स्ट्रेंथ पे आते हैं, क्योंकि जो H+ देता है वही है एसिड। क्लियर बात। तो हम लिखेंगे, एक तो हमारे पास में HF, HCl, HBr, HI। अब ध्यान देना, सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है ये केमिकल बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड HF। ये डिफिकल्टी से देगा HF, जो मुश्किल से H+ दे रहा है वो क्या होगा, वीक एसिड होगा। इट मींस एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगी वो आयोडीन तक बढ़ती रहेगी, क्योंकि ये HI बॉन्ड वीक बॉन्ड है, और चारों को कंपेयर करें तो ये वीकेस्ट बॉन्ड है, इजीली ब्रेक होगा, इजीली H+ को दे रहा है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि HI जो होता है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। क्लियर। अब हम बात करेंगे रिएक्शन विद डाइऑक्सीजन। ये रिएक्शन तो थी कंबशन ऑफ हाइड्रोजन की, कंबशन ऑफ हाइड्रोजन की बात भी हमने की थी, और हमने पढ़ा भी था, भी पॉप साउंड के साथ में जलता है। तो हम ये बोलेंगे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है, ऑब्वियस है क्या बनेगा, वाटर बनेगा। ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल के अंदर भी होती है, उसको भी हम पढ़ेंगे। तो वाटर बनकर के हम बैलेंस कर रहे हैं रिएक्शन को, साथ ही क्या निकलेगी, हीट बाहर निकलेगी। इट मींस ये जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। और हाइड्रोजन जो बर्न हो रहा है, जल रहा है, हाइड्रोजन बर्न्स विद व्हाट, पेल ब्लू फ्लेम। पेल ब्लू फ्लेम के साथ में ये हाइड्रोजन बर्न होगा। ये तो सारी प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं रिएक्शन विद नाइट्रोजन। इसके अंदर भी एक स्पेशल नाम आता है, एक साइंटिस्ट का नाम बहुत ही फेमस है केमिस्ट्री के अंदर, इसको हम बोलेंगे कौन सा प्रोसेस, हैदर नहीं है, हैबर प्रोसेस है ये, हैबर प्रोसेस। और बहुत ही सिंपल है, इससे बनती है अमोनिया। नाइट्रोजन ले लिया हमने, हाइड्रोजन हमने ले लिया, और क्या बन रहा है यहां से, अमोनिया। हालांकि जब आप इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको मालूम चलेगा ये एक तरह की रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, तो वहां पर ये इस तरह का साइन भी लगता है। क्लियर बात। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्शन की बन रही है अमोनिया, लिख दो आप, इसको बैलेंस कर लो। 1:3 के अंदर कंबाइन होते हैं और 2 मोल ये बनते हैं। अगर आप पढ़ेंगे ली चैटेलियर प्रिंसिपल, वो भी केमिस्ट्री के अंदर ही है,
तो आपको मालूम चल जाएगा इसके लिए चाहिए हमारे पास में हाई प्रेशर की रिक्वायरमेंट होगी। क्लियर बात? तो ये रिएक्शन है किसकी? हैबर प्रोसेस की। जनरली यहाँ पे या तो Fe का काम ले लेते हैं या Al2O3 का काम लेते हैं एज व्हाट? कैटेलिस्ट की तरह काम में लेते हैं। क्लियर बात? तो ये सारी रिएक्शन हमने पढ़ ली, कॉपी कर लो इसको बच्चों। तो कुछ और रिएक्शन पढ़ते हैं हम हाइड्रोजन की। तो केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर नेक्स्ट हमारे बारे में बात है कि रिएक्शन विद मेटल्स। मेटल के साथ में ये रिएक्शन कैसे कर रहा है? ये आपको लगेगा कि भी मेटल के साथ में कैसे करेगा। अभी अभी आपको बताया था कि हाइड्रोजन से H+ भी बन सकता है, H- भी बन सकता है। यहां पे ये बात आएगी। और मेटल की बात भी अगर मैं करूं, कौन सी मेटल होनी चाहिए? एक्टिव मेटल्स। और जनरली वो होती है या तो एल्केलाई मेटल्स या हम बोलते हैं इसको एल्केलाइन अर्थ मेटल। फिर इनको हम कंबाइन करके भी बोल सकते हैं किसके साथ में रिएक्शन होगी? सिर्फ और सिर्फ एच ब्लॉक एलिमेंट के साथ में। एस ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं उनकी आईपी होती है कम, रिएक्टिविटी होती है ज्यादा पूरे पीरियड के अंदर। तो हम इनसे रिएक्शन करा रहे हैं। देखो क्या बनेगा? मेटल प्लस हाइड्रोजन, इसको हम बोलेंगे मेटल हाइड्राइड। अब ड्राइड का मतलब क्या हो गया? H पे माइनस आएगा। कैसे? ये हमने लिया सोडियम, ये हमने ले लिया कैल्शियम, रिएक्शन विद हाइड्रोजन, रिएक्शन विद हाइड्रोजन बन गया है सोडियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड। क्लियर ये बात? तो क्या होगा? प्लस H पर देखो क्या आ रहा है? माइनस आ रहा है। स्पेशल कंपाउंड है जहां H पर भी माइनस आता है। ऑब्वियस है मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे, हमेशा इन पर प्लस ही आएगा। तो हाइड्रोजन पे क्या आएगा? माइनस। तो इससे बनते हैं मेटल के हाइड्राइड। क्लियर? आपके पास में 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से कोई S ब्लॉक की मेटल दे रखी होगी आपको, कुछ नॉन मेटल भी दे रखे होंगे। पूछेंगे हाइड्राइड आयन किसके साथ में पॉसिबल है? क्लियर? तो हाइड्राइड आयन जो होगा वो S ब्लॉक के मेटल के साथ में ही पॉसिबल है। ये बात ध्यान रखें आप। नेक्स्ट, रिड्यूसिंग नेचर की बात करते हैं। इतना तो हम जानते हैं कि रिड्यूसिंग नेचर का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन का एडिशन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का रिमूवल रिडक्शन, हाइड्रोजन का एडिशन रिडक्शन होता है और हाइड्रोजन का रिमूवल क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो रिड्यूसिंग नेचर का मतलब क्या हुआ? हाइड्रोजन रिड्यूस करेगी, हाइड्रोजन या तो ऐड होगी या उसके चार्ज को कम करेगी। ध्यान देना, जनरली कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं, आप मेटलर्जी में भी पढ़ेंगे। तो हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद सम मेटल ऑक्साइड और मेटल आयन टू रिड्यूस करेस्पॉन्डिंग मेटल। अब आपके मन में सवाल है कौन सी मेटल से रिएक्शन करेगा? ऑब्वियस सी बात है, उस केस में ही रिएक्शन करेगा जब रिएक्टिविटी हाइड्रोजन की ज्यादा होगी उस मेटल के कंपैरिजन में। क्लियर? मोर रिएक्टिव को नहीं करेगा, लेस रिएक्टिव करेगा। ध्यान दें, हमारे पास है पैलेडियम, ये लिया हमने हाइड्रोजन, क्यूप्रिक ऑक्साइड ये हाइड्रोजन ले लिया, कॉपर आयन ये ले लिया हाइड्रोजन। क्लियर बात? अब देखो रिएक्शन क्या हो रही है, इसके चार्ज को कम कर देगा, कर दिया है पैलेडियम का रिडक्शन और बन जाएगा हमारे पास में कौन? H+ आयन। रिएक्शन बैलेंस है नहीं है? प्लस के 2 न्यूट्रल न्यूट्रल। हाइड्रोजन ने चार्ज को कम कर दिया, रिडक्शन इन चार्ज, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। रिडक्शन इज कॉल्ड, चार्ज इज कॉल्ड रिडक्शन और इंक्रीमेंट इन द चार्ज इज कॉल्ड व्हाट? द ऑक्सीडेशन। तो हाइड्रोजन ने इसके चार्ज को रिड्यूस कर दिया, इसलिए हो रहा है रिडक्शन। किसने किया? हाइड्रोजन ने किया। तो हाइड्रोजन यहां पर क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। नेचर क्या है इसका? रिड्यूसिंग नेचर। नेक्स्ट, इन दोनों की रिएक्शन से बन जाएगा वाटर और बन जाएगा कॉपर। हुआ क्या? ऑक्सीजन रिमूव हुई है कॉपर से, तो ऑक्सीजन का कार्बन का क्या हो गया? रिडक्शन। नेक्स्ट, ऑब्वियस है इसके अंदर कार्बन, कॉपर भी क्या है? Cu+2 फॉर्म में है, तो हम बोलेंगे यहां पे क्या बन जाएगा? कॉपर प्लस बन जाएगी H+। तो चार्ज को कम करके रिडक्शन कर देता है, यही है इसका रिड्यूसिंग नेचर। किसका? हाइड्रोजन का। क्या हर मेटल के साथ में होगा? नहीं, उसी मेटल के साथ में जिसकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कम होगी। क्लियर? अगर मैं बात करता हूं
सोडियम का ऑक्साइड है प्लस हाइड्रोजन है, क्या रिएक्शन होगी? नहीं होगी, क्योंकि सोडियम इज वन ऑफ द मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, इसको नहीं कर पाएगा रिड्यूस। नेक्स्ट पे हम आते हैं हाइड्रोजिनेशन। देखो हाइड्रोजिनेशन का मतलब है, सिंपल सी बात है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजिनेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन। क्लियर है बात? अब हम बात करते हैं हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजन की बात हो रही है। एक अगर वाटर ऐड होता है वहां पे हाइड्रेशन भी आता है, कंफ्यूज मत होना, हाइड्रेशन, हाइड्रो फॉर वाटर। नेक्स्ट एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम बोलेंगे हाइड्रोजिनेशन। बहुत ही सिंपल एक्शन है और ये हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर पढ़ते हैं। अनसैचुरेटेड कंपाउंड में हाइड्रोजन मिलती है तो होता है हाइड्रोजिनेशन। अब हाइड्रोजन जो होती है वो किसी कैटलिस्ट जैसे कि निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम, आपने पढ़ा होगा अभी अभी फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर कि हाइड्रोजन जो होती है एडसॉर्प्शन होता है उसका निकल के सरफेस पर, पैलेडियम के सरफेस पर, प्लेटिनम के सरफेस पर। याद आया? तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे, कैटलिस्ट का काम कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं कैटेलाइटिक हाइड्रोजिनेशन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, इसको हम बोलेंगे कैटेलाइटिक हाइड्रोजिनेशन। देखो अनसैचुरेटेड कंपाउंड का मतलब क्या होता है, ये आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे। वो कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड हो या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो। क्लियर? उनमें अगर हम हाइड्रोजन पास करेंगे तो बनेंगे सैचुरेटेड कंपाउंड। इट मींस जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो, ओनली एंड ओनली सिंगल बॉन्ड हो। क्या हमारे पास में एग्जांपल है? बिल्कुल है। कौन सा ले लिया एग्जांपल हमने? CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्या बोलेंगे? इथीन। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इथाइन। हालांकि ये रिएक्शन आप ऑर्गेनिक में पढ़ ही लोगे। क्लियर? किसकी रिएक्शन करवा रहे हैं हम? हाइड्रोजन की। ऑब्वियस है, एक पाई बॉन्ड है, सेम वही कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो बन जाएगा यहां पे इथेन। यहां पर भी दो पाई बॉन्ड है, 2 मोल काम आएगी। निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम, इनकी प्रेजेंस में हो रहा है, बन रही है हमारे पास में क्या? इथेन। तो हम बोल सकते हैं पहले रिएक्टिंग मॉलिक्यूल के पास में पाई बॉन्ड थे, अब जो प्रोडक्ट बन गया क्या वहां पे पाई बॉन्ड है? बिल्कुल नहीं है। इट मींस क्या हो गया? हाइड्रोजन ऐड हो गई, और हाइड्रोजन का ऐड होना क्या है? रिडक्शन भी है, या हाइड्रोजन का ऐड होना क्या है? हाइड्रोजिनेशन। ये बात हो गई। नेक्स्ट, अगर आपके पास में वेजिटेबल ऑयल है, वेजिटेबल ऑयल इट मींस पीनट ऑयल होता है, क्लियर बात, या ग्राउंडनट बोलते हैं उसको। पीनट तो ज्यादा हो गया, ऑयल तो उसका क्या निकला? ग्राउंडनट का ऑयल है वो सही रहेगा। क्लियर? मूंगफली का तेल हो गया या सीसेम का ऑयल हो गया, उसके अंदर अगर हम पास करेंगे हाइड्रोजन, ऑब्वियस है हाइड्रोजन भी यहां पर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ही होती है, ऐड होती है। क्या बन जाएगा? एडिबल फैट्स बन जाएंगे। इट मींस वनस्पति घी। कई लोग लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं इसको डालडा घी। डालडा इज द नेम ऑफ द प्रोडक्ट, गॉट इट? तो एडिबल फैट वनस्पति घी बन जाएगा, एंड मार्गेरिन बोलते हैं इसको, ये भी बनेगा। इससे क्या होगा? वेजिटेबल ऑयल। ये क्या होता है? लिख देता हूं मैं, अनसैचुरेटेड फैट्स होती है। क्लियर ये बात? तो उससे जो वनस्पति घी बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? ये है सैचुरेटेड फैट्स। तो ऊपर भी यही बात हुई थी कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड से बन रहे हैं सैचुरेटेड कंपाउंड। क्लियर बात? नेक्स्ट हम आ रहे हैं हाइड्रोफॉर्माइलेशन ऑफ ओलिफिन्स। ये ओलिफिन्स क्या होता है कि जो एल्कीन्स होती है, एल्कीन्स, उसको हम बोलते हैं ओलिफिन्स। जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे आपको मालूम चलेगा, पैराफिन का मतलब होता है एल्केन, ओलिफिन्स का मतलब होता है एल्कीन्स। क्लियर बात? तो जो हमारे पास में ओलिफिन्स है, इट मींस एल्कीन है, उससे पहले बनेगा क्या? एल्डिहाइड। फिर जो एल्डिहाइड बनेगा उसका और रिएक्शन होगा तो बनेगा अल्कोहल। एक रिएक्शन लेते हैं नॉर्मल वे में, ये भी आपको एनसीईआरटी मिलेगी। क्या कर रहे हैं देखो, ध्यान देंगे, इसके अंदर हम हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल क्या है? H सिंगल बॉन्ड H। एक हाइड्रोजन यहां पे आएगी तो ये CHO, इट मींस एल्डिहाइड ग्रुप बन जाएगा,
और एक हाइड्रोजन जो होगी वो यहां पर आएगी, तो देखो क्या बन रहा है, RCH2CH2CHO। CHO इट मींस एल्डिहाइड। कैसे बन रहा है, क्या देंगे हम यहाँ पे, R आ गया, CH में मैंने आपको बोला एक हाइड्रोजन आ रही है तो CH2 बन गया, सिंगल बॉन्ड बन जाएगा CH2, कार्बन की वैलेंसी 4 करने के लिए सिंगल करना पड़ेगा हमें। नेक्स्ट ये COH से मिलकर के CHO बना देगा। CHO ग्रुप को ही हम बोलते हैं बच्चों क्या, एल्डिहाइड बोलते हैं। क्लियर, घबराना मत, ऐसे मत बोला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो गई। ये तो हाइड्रोजन की बातें हैं, हर जगह पे आता है, हर जगह इसने अपनी इंपोर्टेंस कर रखी है। अब देखो मैं वापस बोल रहा हूं, RCH2CH2CHO रिपीट करके मैंने लिखा है इसको। क्या बोला कि जो एल्डिहाइड होगा उसका हो जाएगा क्या, रिडक्शन। इससे क्या बनेगा, ध्यान देंगे कि अगर हमारे पास में है हाइड्रोजन, उसका हम कर रहे हैं एल्डिहाइड का रिडक्शन, तो हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी और बन जाएगा RCH2CH2। इसमें हाइड्रोजन ऐड होने से देखो क्या होगा, एक हाइड्रोजन इधर तो CH2 और OH, CH2OH, इसको बोलते हैं बच्चों कौन सा ग्रुप, एल्कोहल ग्रुप। कौन सा कंपाउंड बन रहा है, एल्कोहल बन रहा है। इट मींस हमारे पास में जो था एल्कीन, इसको हम बोले थे ओलिफिन्स, उससे पहले बना एल्डिहाइड, उस एल्डिहाइड का और हमने रिडक्शन किया तो बन गया है कौन, एल्कोहल। तो यहां काम आता है ये हाइड्रोजन। तो केमिकल प्रॉपर्टीज हमने इसकी फिनिश कर ली हाइड्रोजन की। इसके बाद में इसके पढ़ते हैं कुछ यूजेस और इसके कुछ और कंपाउंड को। कॉपी कर लो इसको। स्टूडेंट अब हम पढ़ेंगे इसका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज व्हाट द हाइड्राइड। अब आप बोलोगे सर अभी तो हमने हाइड्राइड पढ़ा था, सोडियम का हाइड्राइड नहीं। इसके बारे में अगर आप डिटेल में जानोगे आपको मालूम चलेगा वाटर भी एक हाइड्राइड है, अमोनिया भी एक हाइड्राइड है। कैसे, पढ़ते हैं टॉपिक। हाइड्राइड का मतलब है कुछ नहीं, सिर्फ इतना कि बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन विद अदर एलिमेंट। इट मींस किसी एक एलिमेंट के साथ में ऑक्सीजन आ रही है, हम उसको ऑक्साइड बोलते हैं। जैसे H2O, वो भी क्या है, हाइड्रोजन का ऑक्साइड। तो ऑक्सीजन अगर किसी दूसरे एलिमेंट के साथ आ रही है तो ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में हम बोलते हैं वो ऑक्साइड है। सिमिलरली हाइड्रोजन किसी दूसरे एलिमेंट के साथ आ रही है, इट मींस जो कंपाउंड बनेगा उसमें कितने एलिमेंट होंगे, 2। इसलिए हमने काम में लिया है व्हाट, बाइनरी वर्ड। तो बाइनरी कंपाउंड बनेगा, एक हाइड्रोजन होगी एक दूसरा एलिमेंट होगा, उस कंपाउंड को हम बोलेंगे हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में क्या बोलेंगे, हाइड्राइड। इतना तो रेस्पेक्ट करो। तो हाइड्राइड क्या एग्जांपल हो जाएंगे, देखो बच्चों एग्जांपल, वाटर भी हाइड्राइड है, HCl भी है, अमोनिया भी है, CaH2 भी है, NaH भी है, एक्सेट्रा। पर आप बोलोगे सर अभी आपने बोला कि हाइड्राइड जो होता है उसमें H- होता है, दैट इज हाइड्राइड आयन। जब आप इसकी कैटेगरी पढ़ोगे तब आपको मालूम चलेगा कि वाटर भी हाइड्राइड ही है। हाँ, जब हम ऑक्सीजन पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे वाटर क्या है, ऑक्साइड है। तो ये अलग अलग एक दूसरे के रेस्पेक्ट में बात होती है। क्लियर, देखेंगे इसमें हम सबसे पहले हम ले रहे हैं इसके अंदर हाइड्राइड जो होते हैं 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट टाइप जो है उसको हम बोल रहे हैं आयोनिक, या हम बोल रहे हैं उसको सेलाइन हाइड्राइड। आयोनिक क्यों बोल रहे हैं, इसका भी रीजन है, आयोन्स बनते हैं यहां पे। तो क्या होगा कि अगर हाइड्रोजन जो है वो S ब्लॉक एलिमेंट के साथ आ रहा है, क्लियर, तो बन जाएगा कौन सा हाइड्राइड, आयोनिक हाइड्राइड बन जाएगा। बहुत ही सिंपल सी बात होगी, पहचान लिया हमने कि S ब्लॉक एलिमेंट होना चाहिए। इट मींस हमने ले लिया यहां पर सोडियम का हाइड्राइड, कैल्शियम का हाइड्राइड, मैग्नीशियम का हाइड्राइड, बेरिलियम का हाइड्राइड। एक खास बात यह भी है कि इन दोनों पे मैं सर्कल बना के बोल दूं कि ये दोनों होते हैं पॉलीमेरिक इन नेचर। इट मींस इनका एक मॉलिक्यूल नहीं होता है, बहुत से मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए होते हैं, पॉलीमर बन जाता है। इस पे मैंने सर्कल कर दिया है, देखो कैसे बनेंगे, बहुत ही सिंपल सी बात है। कैल्शियम प्लस हाइड्रोजन डायरेक्ट रिएक्शन CH2
इस पर प्लस, इस पर माइनस। क्लियर? अब देखो सवाल उठता है कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, तो मैं लिख देता हूं इनकी प्रॉपर्टीज इक्वल टू आयोनिक कंपाउंड के बराबर होती है। जो आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी है वो ही इसकी प्रॉपर्टी होती है। जैसे हम बात करते हैं ये क्या होंगे, सॉलिड होंगे। क्लियर? और आयोनिक क्या होता है, क्रिस्टलाइन होंगे। इट मींस एक फिक्स्ड ज्योमेट्री होगी इनकी। क्या करंट पास होता है आयोनिक कंपाउंड के अंदर? होता भी और नहीं भी होता है। इट मीन सॉलिड स्टेट के अंदर तो हो जाएंगे बच्चों क्या ये इंसुलेटर, और मॉल्टन यानी कि पिघल गए हैं उस केस में हो जाएंगे ये कंडक्टर। करंट पास होगा इसके अंदर। वही सारी प्रॉपर्टी जो आयनिक कंपाउंड्स की होती है। नेक्स्ट एक और बात, इनके मेल्टिंग पॉइंट जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, हाई हो जाएंगे। क्यों हाई होंगे? क्योंकि ऑपोजिट चार्ज आयंस के बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा। सेम वही बात है कि आयनिक कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी होगी वो भी हमें यहां पे ऑब्जर्व होगी। एक और बात ध्यान रखना कि अगर मैं सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइसिस करूं तो सोडियम कहां पे मिलेगा मुझे, एनोड पे। इस बार हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस किसका, सोडियम हाइड्राइड का। क्लियर? इसको मैं बोला हूं, ले रहे हैं हम इसका इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस। क्लियर? मतलब इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं। अब आप बोलोगे सर अभी अभी आपने बोला करंट पास होता नहीं है, ये कहां से लेके आ गए करंट? आप ध्यान रखना कुछ फर्क है बच्चों, सॉलिड स्टेट में नहीं है, मॉल्टन स्टेट में है ये कंडक्टर। क्लियर बात? तो मैं लिख देता हूं ये NaH क्या है, लिक्विड। इट मींस ये लिक्विड का मतलब नहीं हो कि वाटर होना चाहिए। लिक्विड का मतलब जैसे ऑयल जो होता है, ऑयल वो लिक्विड होता है, क्या उसमें वाटर मिला हुआ है क्या? नहीं। तो लिक्विड एक स्टेट है, जरूरी नहीं है उसमें वाटर हो। अगर वाटर के साथ में कोई लिक्विड बना रहा है उसको हम बोलते हैं एक्वस, ना कि लिक्विड। क्लियर बात? हालांकि वो भी लिक्विड ही होगा। तो NaH समझेंगे, लिक्विड और एक्वस में भी क्या फर्क है। Na होगा प्लस का, H होगा माइनस का। एक तो बन जाएगी इससे सोडियम मेटल और दूसरा बन जाएगा इससे हाइड्रोजन गैस। अब ये कैसे हुआ ध्यान देंगे, दो तरह के हमारे पास में इलेक्ट्रोड्स होते हैं। कौन कौन सा है? एक तो है हमारे पास में कैथोड, दूसरा उसका भाई जो इसके साथ में आता है एनोड। कैथोड पे चार्ज नेगेटिव, एनोड पे चार्ज पॉजिटिव। क्लियर? जब हम इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे देखो बच्चों क्या होगा, एक तो बन जाएगा इसमें सोडियम कैटायन बनेगा, ऑब्वियस है वो कैथोड की ओर आएगा, और एक बनेगा H माइनस, इट मींस हाइड्राइड आयन बनेगा। तो दो हाइड्राइड, दो इलेक्ट्रॉन रिमूव करके बना देंगे H2 गैस। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे सोडियम हाइड्राइड के इलेक्ट्रोलाइसिस से हाइड्रोजन गैस कहां बनती है? एनोड पे बनती है। क्लियर बात? लेकिन जनरली हम देखते हैं कि H प्लस बनता है, H प्लस हाइड्रोजन के केस में, तो H प्लस कैथोड की ओर जाता है। ये स्पेशल केस है कि हाइड्रोजन बन रही है वहां पे, कहां पे? एनोड पे बन रही है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है। कैथोड क्या करेगा, इसके रिमूव्ड इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और बना देगा सोडियम की मेटल। तो मेटल तो हमेशा कैथोड पर ही आएगी। तो ये हमने पढ़ा है इसका इलेक्ट्रोलाइसिस। क्लियर बात? एक और प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कि अगर इसको वाटर में मिला दे तो क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में था NaH, सोडियम का हाइड्राइड, साइन भी लिख सकते हैं, पूरा प्लस पूरा माइनस। नेक्स्ट वाटर मिला दिया HOH, H प्लस OH माइनस। क्लियर बात? तो क्या बन जाएगा ध्यान देंगे बच्चों, बन रहा है NaOH प्लस क्या बन रहा है बच्चों, हाइड्रोजन गैस, जो क्या हो जाएगी, गैस है तो रिमूव हो जाएगी। तो क्या बन रहा है, बेस बन रहा है। तो बेस बन रहा है, इसलिए मैं बोलूंगा इसका नेचर क्या है बच्चों, बेसिक नेचर होगा। जो मैटर वाटर में मिलाने पर बेस बनाता है उसका नेचर क्या होता है बच्चों, बेसिक नेचर होता है। क्लियर बात? तो बेसिक नेचर क्या होता है। नॉट ओनली दिस, वी मे ऑल्सो टेक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस माइनस, वाटर प्लस माइनस, क्या बन गया, हाइड्रोजन प्लस बन गया हमारे पास में कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड, जो कि है एक बेस। वी विल से दैट दीज आर बेसिक इन नेचर। इट मींस हम बोलेंगे ये बेसिक नेचर के होते हैं। तो ये इनकी प्रॉपर्टीज है। कॉपी कर लो इसको। तो आयनिक या सेलाइन यानी कि सॉल्टी हाइड्राइड को हम फिनिश करते हैं
क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है इसलिए क्या बोलेंगे, नॉन वॉलेटाइल होंगे। इट मींस इसकी वेपर नहीं बनेगी। जबकि वाटर एक आएगा इसके अंदर मॉलिक्यूलर हाइड्राइड में, वो वॉलेटाइल में कंसीडर होगा। नेक्स्ट, रिएक्ट्स वायलेंटली विद वाटर। वाटर के साथ में बहुत ही इनकी अग्रेसिव रिएक्शन होती है, वायलेंटली होती है। क्लियर? लाइक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत ही हाई एनर्जी को प्रोड्यूस करेंगे। नेक्स्ट, लिथियम का जो हाइड्राइड होगा लीस्ट रिएक्टिव होगा, सबसे कम रिएक्टिव होगा। इसको हम अनरिएक्टिव भी बोल सकते हैं। कब? मॉडरेट टेम्परेचर पे। क्लियर बात? ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करेगा या क्लोरीन से रिएक्शन भी ये नहीं करेगा। जबकि बाकी किसी हाइड्राइड को अगर हमने ओपनली रख लिया है तो एटमॉस्फेयर की ह्यूमिडिटी से रिएक्शन करके वो कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा, लिथियम नहीं करता है। नेक्स्ट, लिथियम हाइड्राइड जो होता है उससे कुछ दूसरे तरह के हाइड्राइड बनते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ले लिया यहाँ पे लिथियम का हाइड्राइड और एल्यूमिनियम का क्लोराइड, लिथियम का हाइड्राइड और बोरॉन का हाइड्राइड। देखो ये B2S6 लिखा है, वास्तव में ये डाइमर होता है BH3 बोरॉन के हाइड्राइड का। अब इन दोनों को मैं मिक्स कर लेता हूं, ध्यान देंगे। Li, फिर मैंने B लिख दिया है, हाइड्रोजन 3 और 1 4, LiBH4। इसका एक पर्टिकुलर हम नाम भी दे सकते हैं। इसका नाम आएगा Li फॉर द लिथियम, B फॉर द बोरो एंड H फॉर द हाइड्राइड। ये आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत काम आएगा, रिड्यूसिंग एजेंट होता है ये। क्लियर? ऑब्वियस है इनमें, इन पर तो आएगा सब पे प्लस और हाइड्रोजन पे क्या आ रहा है, माइनस चार्ज आ रहा है, रिएक्टिव होता है। नेक्स्ट, इन दोनों की कॉम्बिनेशन करा रिएक्शन करवा रहे हैं। देखो लिथियम, एल्यूमिनियम और बोरॉन दोनों एक ही ग्रुप के अंदर आते हैं, तो जैसे ये बना रहा है बोरॉन वैसा ही एल्यूमिनियम भी बनाएगा, सेम तरह का। तो लिथियम लिख दिया हमने यहाँ पे। नेक्स्ट, बोरॉन लिख रहे हैं हम यहाँ पे, इसकी जगह पे एल्यूमिनियम आ जाएगा और लिख रहा हूं मैं हाइड्राइड। लेकिन दोनों रिएक्शन सेम तो ही नहीं है, दोनों रिएक्शन में थोड़ा सा कुछ ना कुछ फर्क आया है। यहां पे हमने एल्यूमिनियम का क्लोराइड लिया है, यहां पे बोरॉन का हाइड्राइड लिया है। इट मींस ये जो हाइड्रोजन आ रही है वो कहां से आ रही है, यहां से आ रही है। एल्यूमिनियम अगर हमारे पास में 2 है, इधर आप 2 लिख दो, तो लिथियम कितनी हो जाएगी आपके पास में, और हाइड्रोजन कितनी आपके पास है, 2 4 8, मैं 8 लिख देता हूं। अब देखो लिथियम कितनी कम पड़ रही है, 2, यहां पे 8, तो 6 लिथियम और 6 क्लोरीन से बन जाएगा लिथियम का क्लोराइड। क्लियर? कभी कोई ऐसी रिएक्शन आ जाए जिसमें आपको रिएक्टिव मॉलिक्यूल दे रखा है, प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो उसमें ये रिएक्शन आ सकती है। वैसे प्रोबेबिलिटी इसकी कम है, लेकिन आप ध्यान रखें, मैं यहां पे नोट लिख करके लिखवा रहा हूं कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसका मैं नाम भी लिख देता हूं, लिथियम Al फॉर एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और इसका नाम लिखा हुआ है आपके पास में लिथियम बोरोहाइड्राइड, लिथियम बोरोहाइड्राइड। ऐसा ही एक और होता है सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ये रिडक्शन करने में काम आते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, और आप पढ़ेंगे इनको कहां पे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो हमने फर्स्ट यानी कि ए पॉइंट खत्म कर दिया, आयनिक या सैलाइन हाइड्राइड। सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं हम मॉलिक्यूलर हाइड्राइड। सेकंड इट मींस बी पॉइंट पढ़ रहे हैं हम यहां पे, कौन सा, मॉलिक्यूलर हाइड्राइड। इट मींस मॉलिक्यूल होते हैं। क्या करेंगे हम, देखो इसमें लिखा था हमने कि ये कब बनेंगे, जब एस ब्लॉक के एलिमेंट हो। यहां पे नेक्स्ट कौन आएगा कि हाइड्रोजन प्लस पी ब्लॉक एलिमेंट, तो बन जाएगा हमारे पास है कौन, मॉलिक्यूलर हाइड्राइड। सिंपल सी बात हो गई। अब पी ब्लॉक के एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, HCl, क्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नाइट्रोजन है, एक्सेट्रा। हालांकि ये बोरॉन का भी ये जो हाइड्राइड है ना, ये पी ब्लॉक में ही कंसीडर होगा, B2S6। पढ़ते हैं इनके टाइप को, फिलहाल इतना लिख दो। अब बात करेंगे ये जो मॉलिक्यूलर हाइड्राइड है, इनको हम ये भी बोल सकते हैं क्या, कोवैलेंट हाइड्राइड। इससे पहले क्या थे, आयनिक, अब कौन आ गए, कोवैलेंट। क्लियर बात? देख कोवैलेंट की प्रॉपर्टी क्या होगी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम होंगे, ऑब्वियस सी बात है। आयनिक में भी ऐसे होता है, कोवैलेंट कंपाउंड में यही होता है।
फिजिकल स्टेट की बात करेंगे, लिक्विड या गैस होगी। इससे पहले आयनिक क्या था, सॉलिड था, ये लिक्विड या गैस होंगे, ऑब्वियस सी बात है। नेक्स्ट, पुअर कंडक्टर होंगे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बहुत ही कम अमाउंट के अंदर पास होगा इसमें इलेक्ट्रिक करंट। देखो इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, किसमें, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड। ये कब बनेगा, जब हाइड्रोजन जो होगा वो 13 ग्रुप एलिमेंट से कंबाइन होगा। आपको मालूम है पी ब्लॉक के अंदर कौन कौन से होते हैं हाइड्राइड, आपको मालूम है कि 13 होते हैं, 14, 15, 16, 17, 18, ये सारे ग्रुप होते हैं। तो हाइड्राइड कौन कौन से होंगे, तो आप ध्यान देंगे कि मैंने बोला पी ब्लॉक, इट मींस हाइड्रोजन प्लस। पी ब्लॉक का मतलब क्या है, 13 से लगा करके 17 ग्रुप तक। ऑब्वियस सी बात है कि इनके साथ में कौन सा ग्रुप रिएक्शन नहीं करता है, तो आप यही बोल दो कि इसमें इनर्ट गैस है या ग्रुप नंबर 18 है, वो रिएक्शन नहीं करेगा, कंपाउंड नहीं बनाएगा। ऑब्वियस सी बात है, इनर्ट गैसेस होती है। अब 13 ग्रुप में मैं किस किस को लूं, बोरॉन ले लिया मैंने, BH3, हालांकि ये डाइमर फॉर्म में होता है तो हम लिखेंगे इसको B2S6 AlH3। क्लियर, मैं क्या बोल रहा हूं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इट मींस की खास बात है कि इनका ऑक्टेट होता है इनकम्प्लीट। इसलिए क्या करेंगे, ये वर्क करेंगे एज व्हाट, लेविस एसिड का काम करेंगे। सिंपल सी बात है। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया BH3, इसको जब H- हाइड्राइड यानी कि लॉन पेयर देने वाला लॉन पेयर डेटिव ग्रुप मिलेगा, तब जाकर के बन जाएगा BH4 का माइनस। बनता भी है कैसे, हमने ले लिया BH3 प्लस सोडियम हाइड्राइड ले लिया, Na प्लस H-, दिख रहा है आपको, क्या बन जाएगा, सोडियम बोरोहाइड्राइड। लेकिन ये इसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, यहां तो एस ब्लॉक की एलिमेंट आ गई, इसके नेचर की बात कर रहा हूं कि ये एक लेविस एसिड नेचर का होता है। क्लियर, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट 13 ग्रुप वाले एलिमेंट के साथ में आएंगे। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन प्रेसाइज का मतलब क्या हुआ, ऑब्वियस है हाइड्रोजन के साथ में होना चाहिए 14 ग्रुप के एलिमेंट। किसकी बात कर रहे हैं, ऑब्वियस है पी ब्लॉक। 14 ग्रुप में कौन आता है, कार्बन, CH4, SiH4 एक्सेट्रा। नॉट ओनली CH4, इथेन भी इसमें इंक्लूड ही होगा, सारे के सारे हाइड्रोकार्बन। खास बात क्या होगी, ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटॉम इज व्हाट, कंप्लीट, बट लॉन पेयर इज नॉट प्रेजेंट। मतलब बराबर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, उनमें से कोई लॉन पेयर नहीं बनाएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड जो होते हैं उसका मतलब क्या होता है कि सेंट्रल एटम इज हैविंग व्हाट, लॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन रिच होगा, वो लॉन पेयर दे सकता है किसी को। तो अगर हम बात करेंगे इनकी, तो ना तो ये लेविस एसिड है और ना ही ये वर्क करते हैं एज लेविस बेस का। तो मैं लिख देता हूं नीदर नॉर, कोई भी काम नहीं करेंगे, ना तो ये लेविस एसिड है ना ही ये लेविस बेस है। मैंने यहां क्या बोला कि ये होते हैं लेविस एसिड, ऑब्वियस है ये इलेक्ट्रॉन रिच होंगे, तो ये काम किसका करेंगे, ये बन जाएंगे कौन, लेविस बेस बन जाएंगे। अब कैसे, सबसे पहले ध्यान रखो कौन कौन से बन रहे हैं, तो हाइड्रोजन प्लस 13 ग्रुप यहां आ गया, 14 वहां आ गया, तो क्या बनेगा 15, 16, 17 ग्रुप के एलिमेंट आएंगे। क्लियर, 15 ग्रुप में कौन आता है, नाइट्रोजन में ले लिया, फास्फोरस में ले लिया, लॉन पेयर है, इलेक्ट्रॉन रिच है। 16 में कौन आता है, ऑक्सीजन ले लिया, सल्फर ले लिया। 17 में कौन है, HF हो गया, HCl हो गया। क्लियर बात, तो लॉन पेयर प्रेजेंट होगा, इलेक्ट्रॉन रिच होंगे, लेविस बेस का काम करेंगे। ये इनकी आइडेंटिटी होती है और ये इनकी कैटेगरी होती है। आपको अगर ये एग्जांपल दे दिया और इसमें आपको 3 टाइप दे रखेंगे, विच टाइप ऑफ हाइड्राइड इज दिस, कौन सा है ये मॉलिक्यूलर है, क्लियर, कौन सा ये कोवेलेंट है, क्या ये आयनिक है, नहीं है ये। क्लियर बात, क्या ये इलेक्ट्रॉन रिच है, यस है, क्या ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, नहीं है, क्या ये इलेक्ट्रॉन प्रेसाइज है, नहीं है। तो एक ही
एटम की एक ही मॉलिक्यूल की जो प्रॉपर्टी है उसमें डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, बहुत ही सिंपल होते हैं, इसको हमें पहचानना बस। फिलहाल ये कॉपी कर लो। नेक्स्ट और हम लास्ट पढ़ेंगे क्या है, इंटरस्टिशियल या मेटेलिक हाइड्राइड, या बोल रहे हैं इसको नॉन स्टोइकोमेट्रिक हाइड्राइड। ऑब्वियस है हमने एस ब्लॉक पढ़ लिया, पी ब्लॉक के हाइड्राइड पढ़ लिया मॉलिक्यूलर, तो ऑब्वियस है किसके लिए होगा, डी या एफ ब्लॉक के लिए। हम लिख सकते हैं हाइड्रोजन प्लस डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट, इनसे मिलकर बनेगा क्या, मेटेलिक हाइड्राइड। क्लियर बात। अब एक वर्ड आया हुआ यहां पे नॉन स्टोइकोमेट्रिक, ध्यान देंगे स्टोइकोमेट्रिक या नॉन स्टोइकोमेट्रिक का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल हमने एक कंपाउंड का फॉर्मूला लिया लाइक NaCl, क्लियर, रेशियो क्या बोल रहा है 1:1 कि सोडियम और क्लोरीन का रेशियो है 1:1। अगर हम इस कंपाउंड की स्टडी करते हैं वहां पर भी 100 सोडियम और 100 क्लोराइड आयन होते हैं, तो 1:1 होगा। इट मींस ये क्या है, स्टोइकोमेट्रिक है। क्या बोलेंगे, रेशियो ऑफ एलिमेंट इज सेम इन फॉर्मूला एज वेल एज इन कंपाउंड। कंपाउंड में भी रेशियो सेम है और जो हमने फॉर्मूला लिखा है वहां पर भी रेशियो सेम आ रहा है, कुछ फर्क नहीं आ रहा है। इट मींस वो स्टोइकोमेट्रिक है। लेकिन कंपाउंड का फॉर्मूला कुछ और है, अंदर जो रेशियो है एटम का वो डिफरेंट आ रहा है। तो रेशियो ऑफ एलिमेंट इज डिफरेंट इन द फॉर्मूला एज वेल एज इन द कंपाउंड। फॉर्मूला में अलग रेशियो है, कंपाउंड में अलग है। कैसे, लाइक क्रोमियम हाइड्राइड, इसमें तो आपको 1:1 दिख रहा होगा, लेकिन जब हम इसकी स्टडी करेंगे डिफरेंट रेशियो आएगा। नेक्स्ट, क्या यहां पे कोई कंप्लीट रेशियो है क्या, लैंथेनम हाइड्राइड 2.87, फिक्स रेशियो नहीं है। जिरकोनियम 1.3 आ रहा है, फिक्स रेशियो नहीं है, ये रेशियो वेरी करता है। किसी कंपाउंड के अंदर ज्यादा भी हाइड्रोजन हो सकती है। फॉर एग्जांपल मैं लिख दूं 1.3 से लेकर के 1.6, इसका मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन उस कंपाउंड में ज्यादा भी हो सकती है कम भी हो सकती है। लेकिन NaCl इट मींस 1:1, जितनी सोडियम उसके साथ में होती है क्लोराइड, क्योंकि इस पर क्या आ रहा है Na का +1 Cl का -1, चार्ज है, चार्ज को बैलेंस करने के लिए एक सिंपल रेशियो सिमेट्रिकल होना जरूरी है। हम ले सकते हैं इसमें सोडियम के हाइड्राइड, नॉट ओनली दिस, वाटर को भी आप ले लो, रेशियो फिक्स है H2O। ऐसा नहीं है कि अमेरिका का जो पानी होगा उसमें H3O होगा या H3O2 होगा, वो बोलेगा हम डेवलप कंट्री, हमारे पास में ऑक्सीजन ज्यादा है पानी के अंदर, ऐसा नहीं होता है। पानी का जो होता है, बारिश का पानी हो कहीं का भी हो, वास्तव में फॉर्मूला उसका 2:1 के अंदर होगा, वो फिक्स है, ये स्टोइकोमेट्रिक है। इट मींस स्टोइकोमेट्रिक के अंदर हम किसको इंक्लूड करेंगे, आयोनिक हाइड्राइड को, और दूसरा इंक्लूड करेंगे हम किसको, मॉलिक्यूलर हाइड्राइड को। इसमें फिक्स रेशियो होता है, जबकि नॉन स्टोइकोमेट्रिक के अंदर हम इंक्लूड करेंगे किसको, सिर्फ और सिर्फ मेटेलिक हाइड्राइड को, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन का रेशियो दे रखा है वो इसमें फिक्स नहीं होता। अब हम बात करते हैं इसके अलावा क्या क्या हो सकता है। ये एक और बात है कि इंटरस्टिशियल नाम क्यों दिया। देखो अर्लियर शुरुआत में ये बोल रहे थे कि कोई भी एटम होता है, ये एटम आपस में बॉन्डेड होते हैं, तो जब एटम बॉन्डेड होते हैं तो उनके पास में एक स्पेस बनता है, इस स्पेस को ही हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, और वहां पर छोटा एटम लाइक हाइड्रोजन आ गया, तो हाइड्रोजन ने वो स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया है, इसलिए नाम था इसका इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। इससे क्या होता है बच्चों, इससे इनकी डेंसिटी जो होती है वो इंक्रीज हो गई, पहले जगह खाली थी अब हाइड्रोजन आ गया, डेंसिटी बढ़ गई। दूसरा हम बोलेंगे इसका कि मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हो जाएगा क्या, इसमें हाई हो जाएगा। लेकिन आजकल क्या बोलते हैं, अर्लियर ये थॉट था, लेकिन आजकल क्या बोलते हैं, न्यू थॉट ये है लाइक हो सकता है इसमें एडजॉर्प्शन भी हो सकता है। इट मींस अगर हमारे पास में ये मेटल है, मेटल, तो उसके सरफेस पर दिख रहा है आपको ये सरफेस, तो उसके सरफेस पर आ सकती है हाइड्रोजन। तो अभी भी मेटल और हाइड्रोजन के बीच में भी बॉन्ड बने हुए हैं, हालांकि वो वीक बॉन्ड है, तो सरफेस पे अगर आ रही है इट मींस हो रहा है एडजॉर्प्शन, तो उसको भी कंसीडर करेंगे किसके अंदर, इंटरस्टिशियल या मेटेलिक हाइड्राइड के अंदर। ठीक है, लिख लो इसको।
तो स्टूडेंट आज का हम लेक्चर फिनिश करते हैं कुछ क्वेश्चन के साथ में, ताकि आपकी कुछ चीजें रिकॉल हो जाए, कुछ नया सीखने को भी आपको मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन जिससे नहीं बनेगी। बहुत ही सिंपल सी बात है, आपको मालूम है कि हाइड्रोजन का कोई भी एसिड या बेस होगा मोर रिएक्टिव हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा। किक कौन मारेगा? जो हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव होगा। यहां देखेंगे हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है सोडियम, ये इसको किक मार देगा, NaCl प्लस H2 बन जाएगा। जिंक किक मार देगा इसको, ZnSO4 प्लस H2 बन जाएगा। सोडियम ये H प्लस है बच्चों, O पे माइनस H प्लस, किक मारते ही यहां पे बन जाएगा CH3ONa प्लस हाइड्रोजन बन जाएगा। ये क्या है? CH3OH मीथेनॉल, इसका फॉर्मूला है। लेकिन आपको लगेगा कि अगर ये किक मार दे तो आपको लग रहा है गलत। वजह क्या इसकी? कि रिएक्टिविटी जो होती है, रिएक्टिविटी कॉपर की हाइड्रोजन से कम होती है। कॉपर कभी भी किसी भी एसिड से हाइड्रोजन का प्रोडक्शन नहीं कर सकता है। इवन हाइड्रोजन कॉपर को रिड्यूस कर सकता है, कॉपर हाइड्रोजन को रिड्यूस नहीं कर सकता। तो आंसर हो जाएगा ये, जो रिएक्शन नहीं कर रहा है वही बात है, विल नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन। गॉट इट? दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्या बोला है कि इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहा है डाइल्यूट H2SO4 का, तो एनोड पर क्या बनेगा? ध्यान दो बच्चों, बहुत ही सिंपल और लोकल रिएक्शन है। क्या बन जाएगा इससे? एक तो H प्लस बनेगा और एक बनेगा सल्फेट आयन। ऑब्वियस है कि इलेक्ट्रिक करंट अगर हम पास करेंगे, अगर हम करेंगे इसका इलेक्ट्रोलाइसिस, तो कैटायन एनायन बनेगा। और ऑब्वियस है एनोड क्या होता है, मुझे बता दो। एनोड होता है क्या? प्लस वाला होता है। क्लियर बात? एनोड है अगर प्लस वाला, तो क्या इसके पास में हाइड्रोजन आएगी? नहीं आएगी। क्या होगा? सल्फर आएगा, और सल्फर से क्या बन जाएगा आपके पास में? सल्फर का ट्राइऑक्साइड। कंफ्यूजन के लिए क्या करो, इसको हटाई दो, इसको H2S कर लो। क्लियर? SO3 बनेगा। और H प्लस कहां पे आएगी बच्चों? H प्लस कहां पे आएगी? कैथोड पे आएगी। अगर मेटल का हाइड्राइड होता तो एनोड पे आती। क्लियर बात? नेक्स्ट, नेसेंट हाइड्रोजन हम किसको बोलेंगे? क्या होती है नेसेंट हाइड्रोजन? सॉल्वेटेड प्रोटॉन। इट मींस किसी सॉल्वेंट के अंदर प्रोटॉन आ गया। प्रोटोनेटेड वाटर, वाटर के अंदर प्रोटॉन आ गया, इट मींस H प्लस। हाइड्रोजन एटम विद एक्सेस एनर्जी, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। हमने पढ़ा है प्रीवियस क्लास के अंदर कि नेसेंट हाइड्रोजन क्या होती है? वो हाइड्रोजन का एटम जिसके पास में बहुत सी एनर्जी हो, वो रिएक्शन करता है, जनरली रिडक्शन करता है। नेक्स्ट, क्या करेक्ट ऑर्डर है थर्मल स्टेबिलिटी का? ध्यान देंगे स्टूडेंट, एक दो मैटर के बीच में कोई बॉन्ड है, अगर हम उसको हीट दे रहे हैं, अगर वो जल्दी बॉन्ड टूट जाएगा, वो थर्मल अनस्टेबल है। इट मींस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा अगर, तो वो स्टेबल ज्यादा होगा। कंपेयर करो, लिथियम छोटी साइज का है, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर कैल्शियम। आपको मालूम है छोटी साइज के अंदर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनते हैं, तो ये ऑर्डर तो है गलत, ये वाला ऑर्डर सही है। देखो, लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर कैल्शियम। स्ट्रॉन्ग साइज यहां पर आएगी, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड यहां बनेंगे। लिथियम क्योंकि स्मॉल साइज में बनेंगे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, तो स्मॉल साइज ऑफ कैटायन लिख रहा हूं मैं, देयरफॉर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेंगे। तो ये ऑप्शन है सी वाला परफेक्ट है, बाकी ऑप्शन रैंडम दे रखे हैं, गलत है वो। नेक्स्ट, HF एक मॉलिक्यूल है, वाटर एक मॉलिक्यूल है, अमोनिया भी एक मॉलिक्यूल है, हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट। अच्छी बात है कि इनके बॉइलिंग पॉइंट हायर होते हैं। क्या बात है इनके दूसरे हाइड्राइड से? दूसरे हाइड्राइड जो इसके ग्रुप के होते हैं, लाइक अमोनिया कंपेरिजन PH3, H2O, H2S, HF, HCl से कंपेयर कर रहे हैं, इनके ज्यादा क्यों है? आपको मालूम होना चाहिए कि इनके मॉलिक्यूल के बीच में क्या बनता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। क्लियर? ये केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा भी होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, इसलिए मॉलिक्यूल क्या होते हैं? एसोसिएट होते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर एसोसिएशन बढ़ जाता है। ये आंसर होगा, बाकी पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट, विच हाइड्राइड इज नॉट एग्जिस्टिंग, मतलब हाइड्राइड बनेगा ही नहीं। ध्यान देंगे, PH3 बनता है, अमोनियम NH4+ बनता है, NH3 बनता है, PH5 नहीं बनेगा। अब वजह क्या है इसकी? ध्यान देंगे, फॉस्फोरस जो है इसका कॉन्फ़िगरेशन है 3H2 3p3, 1 2 1 2 3।
भले ही इसके पास में वैकेंट डी ऑर्बिटल हो, लेकिन हाइड्रोजन में इतनी ताकत नहीं है कि इसके इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड कर दे, इसलिए हम बोलेंगे हाइड्रोजन कैन नॉट एक्साइट इलेक्ट्रॉन ऑफ फॉस्फोरस, देयरफॉर pH5 इज नॉट पॉसिबल। अगर इसकी जगह क्लोरीन होता तो इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड कर देगा। क्लियर? ये हमने टॉपिक लिया कहां पे? केमिकल बॉन्डिंग के अंदर है एक्सिस्टिंग एंड नॉन एक्सिस्टिंग स्पीशीज, तो pH5 नहीं बनेगा, इवन NH5 भी नहीं बनता है। क्लियर? इसका रीजन अलग है कि नाइट्रोजन जो होते हैं उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर हम बात करें 4 ऑर्बिटल है, सेकंड पीरियड का है, सेकंड पीरियड का कोई भी एलिमेंट 5 बॉन्ड बना ही नहीं सकता। ये बात हो गई इसकी। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि मेटेलिक हाइड्राइड आर, मेटेलिक हाइड्राइड कौन से? डी ब्लॉक के, एफ ब्लॉक के इंटरस्टिशियल, इसकी बात हो रही है। यूजफुल फॉर हाइड्रोजन स्टोरेज, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये करते हैं क्या? हाइड्रोजन का एडजॉर्प्शन करते हैं, यहां काम आते हैं। नेक्स्ट, कंडक्टिविटी में मेटल काम आती है, छोड़ दो ये नहीं होगा। इलेक्ट्रोड फॉर्मेशन नहीं होगा, यूनिक आर्टिकल फॉर्मेशन भी नहीं होगा। आएंगे सबसे जो एप्रोप्रिएट है, हालांकि इनमें कंडक्टिविटी होती है, लेकिन कंडक्टिविटी का पर्पस नहीं है इनको बनाना, इनका पर्पस है हाइड्रोजन को स्टोर करना, तो आंसर होगा इसका ए। तो बच्चों आज के एपिसोड में हमने जाना है हाइड्रोजन की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज और इसके कुछ कंपाउंड, उसमें हमने जाना है स्पेशल हाइड्राइड। नेक्स्ट जो हमारा एपिसोड होगा उसमें हम जानेंगे हाइड्रोजन के बारे में कि कौन कौन से कंपाउंड बना रहे हैं, जैसे कि वाटर, उसका क्या नेचर है, उसकी क्या रिएक्टिविटी है, हाइड्रोजन का पेरोक्साइड, D2O हैवी वाटर। तो अभी भी हाइड्रोजन के बारे में पिक्चर बाकी है, सो वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।